नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स चैनल पर। सोचो, एक पेशेंट सीवियर चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल आता है। इमरजेंसी गेट क्लोज होता है, स्टाफ कंफ्यूज होता है, इक्विपमेंट मिसिंग होते हैं। रिजल्ट में क्या रहता है? डिले, रिस्क, लीगल ट्रैवल। अब सोचो दूसरा सिनेरियो। क्लियर इमरजेंसी एंट्री होती है, ट्रेन्ड स्टाफ है, ट्राइएज सिस्टम है, हॉस्पिटल में लीगल एसओपीज वगैरह सब है, तो पेशेंट की जान बच जाती है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है एनएबीएच का COP2 इमरजेंसी सर्विसेज स्टैंडर्ड। आज हम बात करने वाले हैं COP2 इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनएबीएच COP2 इमरजेंसी सर्विसेज को सिंपल लैंग्वेज में, पॉइंट वाइज और ऑडिट फ्रेंडली लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप क्वालिटी प्रोफेशनल हो, एनएबीएच ऑडिट की प्रिपरेशन कर रहे हो या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का हार्ट होता है। यहीं सबसे क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, मैक्सिमम मेडिकल लीगल केसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए एनएबीएच कहता है इमरजेंसी सर्विसेज प्लान होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग और पेशेंट सेफ्टी फोकस होनी चाहिए। इसी को कहते हैं COP2 स्टैंडर्ड। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का हार्ट है। ठीक है। COP2 का सिंपल मतलब होता है इमरजेंसी सर्विसेज। रिटन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल लॉज फॉलो करें, प्रॉपर स्टाफ, इक्विपमेंट और प्रोसेस के साथ चलें। चाहे वो हो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हार्ट अटैक पेशेंट, स्ट्रोक, पॉइजनिंग या मेडिको लीगल केस, इमरजेंसी केयर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑडिट के टाइम असेसर ये नहीं देखता कि स्टाफ सिर्फ पेशेंट को ट्रीट किया जा करता है, वो देखता है इमरजेंसी एरिया आइडेंटिफाइड है या नहीं, साइनेज लगा है या नहीं, ट्राइएज होता है या फिर नहीं, SOP फॉलो होते हैं या सिर्फ फाइल में लिखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है या नहीं होती। इस वीडियो में हम हर पॉइंट को ऑडिट आंसर प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। इस कंप्लीट COP2 सीरीज में हम डिटेल में समझेंगे इमरजेंसी एरिया एंड रिसोर्सेज, ओवर क्राउडिंग एंड क्राउड मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस एंड MLC हैंडलिंग, ट्राइएज सिस्टम, adult and pediatric, reassessment of waiting patients, admission, discharge and transfer process, quality assurance in emergency, dead on arrival and death management SOPs। मतलब COP2 A to Z। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी नहीं समझेंगे, हम बात करेंगे रियल हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस के बारे में, कॉमन ऑडिट नॉन कंप्लायंसेस के बारे में और कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स मेजर एनएबीएच ऑब्जर्वेशंस बन जाती हैं। अगर आप इमरजेंसी में काम करते हो तो आप खुद रिलेट कर पाओगे। रिमेंबर वन थिंग, इमरजेंसी केयर सिर्फ फास्ट नहीं होती है, इमरजेंसी केयर होती है राइट केयर एट राइट टाइम इन द राइट वे। COP2 आपको सिखाता है पेशेंट सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी, लीगल सेफ्टी, हॉस्पिटल की रेपुटेशन सेफ्टी, और ये वीडियो आपको सिखाएगा हाउ टू अचीव 4-4। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबाओ, कमेंट में लिखो COP2। अगर आप चाहते हो ऑडिट चेकलिस्ट, SOP सैंपल्स, ट्रेनिंग नोट्स, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक COP2 इमरजेंसी सर्विसेज का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिफाइड इमरजेंसी एरिया एंड accessibility। COP2 emergency services standard emergency services are provided as per written guidelines and applicable laws and regulations। इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल में रिटन गाइडलाइंस, एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब इमरजेंसी केयर प्लान सेफ, डॉक्यूमेंटेड और लीगल करेक्ट होनी चाहिए। आइडेंटिफाइड इमरजेंसी एरियाज, द हॉस्पिटल मस्ट हैव ए क्लियरली आइडेंटिफाइड इमरजेंसी एरिया। हॉस्पिटल में क्लियरली आइडेंटिफाइड इमरजेंसी डिपार्टमेंट होना चाहिए जो जहां तक इजीली पहुंचा जा सके। The emergency area should be easy to access for patients, stretchers and wheelchair। emergency area patient stretcher और wheelchair के लिए easily accessible होना चाहिए। Proper signage and directions must guide patient to the emergency department।
प्रॉपर साइनेज और डायरेक्शन बोर्ड लगे होने चाहिए ताकि पेशेंट और अटेंडेंट कंफ्यूज ना हो। सेपरेट एरियाज शुड बी आइडेंटिफाइड फॉर ट्राइएज, रिसक्सेशन, ट्रीटमेंट, पेशेंट होल्डिंग। ट्राइएज पेशेंट की सीरियसनेस डिसाइड करने के लिए, रिसक्सेशन क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए, ट्रीटमेंट एरिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट होल्डिंग मॉनिटरिंग के लिए। The hospital should define the minimum number of emergency beds according to its scope of services. हॉस्पिटल अपने स्कोप ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग मिनिमम इमरजेंसी बेड्स डिफाइन करता है। एडिक्वेट ट्रेन स्टाफ मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। एडिक्वेट ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेज और सपोर्ट स्टाफ 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर रिससेशन एंड मॉनिटरिंग वाइटल साइंस मस्ट बी प्रेजेंट। Resuscitation or vital monitoring equipments like oxygen, monitor, DFAB, etc. emergency में present और functional होने चाहिए। Next point is emergency drugs and consumables should be readily available। हमारा 8वां पॉइंट क्या कहता है? इमरजेंसी ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स रेडली अवेलेबल होनी चाहिए। 9th point is emergency staff should be authorized and receive regular training। इमरजेंसी स्टाफ ऑथराइज्ड होना चाहिए, प्रिविलेज्ड होना चाहिए और उनको रेगुलर ट्रेनिंग्स मिलती रहनी चाहिए। एविडेंसेस इसमें हमारे रहेंगे, मैंने मेंशन किया है, आप पढ़ भी सकते हो। इमरजेंसी डिपार्टमेंट लेआउट प्लान, फोटोग्राफ्स ऑफ इमरजेंसी साइनेज, बेड स्ट्रेंथ स्टेटमेंट, ड्यूटी रोस्टर ऑफ इमरजेंसी स्टाफ, इक्विपमेंट चेकलिस्ट एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, इमरजेंसी ड्रग स्टॉक रजिस्टर, स्टाफ क्रेडेंशियलिंग एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। चलिए मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो है प्रिवेंशन ऑफ ओवरक्राउडिंग एंड क्राउड मैनेजमेंट। द हॉस्पिटल मस्ट हैव ए प्लान टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी में ओवरक्राउडिंग अवॉइड करने के लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। पेशेंट फुटफॉल ट्रेंड्स शुड बी मॉनिटर्ड। पेशेंट फुटफॉल ट्रेंड्स रेगुलरली मॉनिटर किए जाते हैं। हाई पेशेंट लोड पीरियड शुड बी एंटिसिपेटेड। हाई रश हावर्स पहले से आइडेंटिफाइड और एंटिसिपेट किए जाते हैं। एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी शुड बी यूज टू कंट्रोल ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ, सिक्योरिटी और स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं। A policy for management of attendance and visitor must be available। अटेंडेंस और विजिटर्स मैनेजमेंट पॉलिसी अवेलेबल होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे ओवर क्राउडिंग, क्राउड मैनेजमेंट पॉलिसी, फुटफॉल एनालिसिस रिपोर्ट, पीक आवर स्टाफिंग प्लान्स, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, विजिटर्स एंड अटेंडेंट पॉलिसी। नेक्स्ट इज अवर सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ COP2, emergency care as per legal and written requirements। First point is emergency care must be saturated and legal requirements। Statutory and legal requirements। Emergency care statutory और legal requirements के according होनी चाहिए। Written SOPs and guidelines must be available for। Written SOPs और guidelines होनी चाहिए किनके लिए? Poisoning, road traffic accidents, stroke, cardiac emergencies, adult and pediatric patients के लिए। SOPs should include patient identification, assessment and treatment। इसके बाद है हमारा इफ ए कंडीशन इज बियॉन्ड द हॉस्पिटल स्कोप, पेशेंट मस्ट रिसीव फर्स्ट एड बिफोर ट्रांसफर। अगर केस हॉस्पिटल के स्कोप के बाहर है तो पेशेंट को फर्स्ट एड स्टेबलाइजेशन देना मैंडेटरी है, फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पेशेंट सेफ्टी प्रोसेस मस्ट बी इंश्योर्ड। पेशेंट सेफ्टी प्रोसेस हर स्टेज पर फॉलो होना चाहिए। द हॉस्पिटल मस्ट फॉलो द constitutes a medical legal case MLC डॉक्यूमेंटेशन और पुलिस इंटीमेशन लॉ के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड पुलिस इंटीमेशन मस्ट बी डन एज पर लॉ। देयर मस्ट बी ए पॉलिसी फॉर सेक्सुअल असॉल्ट केसेस एंड स्टोरेज ऑफ सैंपल्स। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के लिए सेपरेट पॉलिसी और सैंपल स्टोरेज गाइडलाइंस होनी चाहिए। एविडेंसेस हमारे रहेंगे इमरजेंसी SOP मैनुअल, MLC पॉलिसी एंड MLC रजिस्टर, रेफरल एंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, पुलिस इंटीमेशन रिकॉर्ड, सेक्सुअल असॉल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज ट्राइएज सिस्टम इन इमरजेंसी।
Emergency care triage system. Emergency care must be guided by triage system. Emergency care triage system के थ्रू मैनेज की जाती है. Triage must be done only by trained and qualified staff. Triage सिर्फ trained और qualified staff ही कर सकता है. Next is return triage guidelines must be available. Written guidelines होनी चाहिए triage के लिए. Triage should be part of daily emergency operations. Triage daily emergency operations का part होना चाहिए. Separate triage criteria must exist for trauma and non-trauma cases, adults and children. Pediatric tools like PET or POPs may be used. Visual triage must be done when many patients are waiting. Pediatric patients के लिए PET या POPs टूल यूज़ किए जा सकते हैं. जब पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तब विजुअल ट्राइएज भी अलाउ होता है. इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे. Triage policy and guidelines, triage forms tags, staff training records, emergency patient records showing triage documentation. Next objective element is reassessment of waiting patients. Patient waiting in emergency must be reassessed periodically. Emergency में waiting कर रहे patient को periodically reassessment करते रहना है. Reassessment helps detect early deterioration or improvement. रीअसेसमेंट से पेशेंट की अर्ली डिटोरेटेशन या इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई होती है. फाइंडिंग ऑफ रीअसेसमेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड्स. रीअसेसमेंट की फाइंडिंग्स मेडिकल रिकॉर्ड्स में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए. इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे. इमरजेंसी पेशेंट केयर शीट, नर्सिंग मेडिकल प्रोग्रेस नोट्स, रीअसेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन. Next objective element is F, documentation of admission, discharge or transfer. All emergency patients must have proper documentation showing admission, discharge, transfer. Short emergency stay followed by discharge must be recorded. हर emergency patient के लिए proper documentation होना चाहिए like admission, discharge और transfer. Short emergency stay के बाद discharge भी record में mention होना चाहिए. Staff should know the scope of services of the hospital. Staff को hospital का scope of services clearly पता होना चाहिए. Patient who can't be treated must be stabilized and referred appropriately. जिन patients का treatment hospital में possible नहीं है उनको stabilize करके proper referral दिया जाता है. Evidences हमारे रहेंगे emergency admission register, discharge summaries, transfer और referral forms, emergency case records. Next is discharge or transfer note to patient. A discharge or transfer note must be provided to the patient. Patient को return discharge या transfer note देना mandatory है. The note should include notes में क्या होगा? Clinical findings होंगी, investigations होंगी, treatment जो हमने दिया वो होगा, patient condition at discharge or transfer, reason for discharge और transfer. मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ. इमरजेंसी डिस्चार्ज समरीज, ट्रांसफर नोट्स प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स. ये हमारे डिस्चार्ज समरी में होने मैंडेटरी है. नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन इमरजेंसी. द हॉस्पिटल मस्ट इम्प्लीमेंट ए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होना चाहिए. इट मे बी पार्ट ऑफ ओवरऑल हॉस्पिटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम. ये प्रोग्राम हॉस्पिटल के ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम का पार्ट हो सकता है. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मस्ट बी मॉनिटर्स. KPI रेगुलरली मॉनिटर किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स रिटर्न टू इमरजेंसी फॉर सेम कंप्लेन. डाटा मस्ट बी कलेक्टेड, एनालाइज्ड, यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंट. सेम कंप्लेन के साथ रिपीट इमरजेंसी विजिट हो सकती हैं. डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है. इम्प्रूवमेंट मस्ट बी मॉनिटर फॉर सस्टेनेबिलिटी. इम्प्लीमेंटेड इम्प्रूवमेंट्स को सस्टेनेबिलिटी के लिए मॉनिटर किया जाता है. हमारे एविडेंसेस रहेंगे. क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी, KPI रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट इज आवर आई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, मैनेजमेंट ऑफ डेड ऑन अराइवल और डेथ शॉर्टली आफ्टर अराइवल. Written guidelines must exist for patient found dead on arrival, patient who die within minutes of arrival. इनके लिए हमारी written guidelines होनी चाहिए.
नेक्स्ट इज गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलो लोकल लॉज। गाइडलाइंस लोकल लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 4 डेड ऑन अराइवल केसेस मेंटेन ए लॉग बुक। डिसाइड ऑन पोस्टमार्टम। इशू और withhold death certificate as per law. Proper body storage procedure for unclaimed bodies. Fourth point is for death after failed resuscitation, record full resuscitation details, registration process. Postmortem decision, body storage, issue death certificate and handover. इसमें क्या है, डेथ आफ्टर फेल्ड रिसक्सेशन में कंप्लीट रिसक्सेशन डिटेल्स डॉक्यूमेंट की जाती हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो होता है, पोस्टमार्टम डिसीजन लिया जाता है, बॉडी स्टोरेज होती है, डेथ सर्टिफिकेट इशू और बॉडी हैंडओवर किया जाता है। एविडेंसेस रहेंगे, डेथ ऑन अराइवल रजिस्टर्ड, एसओपी फॉर डेथ मैनेजमेंट, मैटर मोर्चुरी रिकॉर्ड्स, डेथ सर्टिफिकेट्स एंड हैंडओवर रिकॉर्ड्स। इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो COP2 इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।